नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं से विशाल भारती सर में। देखिए आज का वोकैब क्या है। शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और पूरा कॉपी में पूरा इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या है? यह एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड द डिफरेंट ग्रुप्स विद इन इट। यानी इसका मतलब है जनसांख्यिकीय और मतलब जनसंख्या और उसमें रहने वाले अलग अलग समूह से संबंधित को हम डेमोग्राफिक कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स है पॉपुलेशन बेस्ड या स्टैटिस्टिकल भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल और पर्सनल। एग्जाम्पल है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार नई नीतियां बनाते समय जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करती है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं डेमोग्राफी का? यह शब्द जो है जनसंख्या सर्वे या कोई सरकारी योजनाओं समाज और अर्थव्यवस्था से जो जुड़ी बातों में यह उपयोग होता है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, इंट्रोवर्टिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछा गया है और इसको भी नोट कर लीजिए क्या है। यह एक एडजेक्टिव है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यह भी आपसे पूछ रहा है। मीनिंग है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसएग्री विथ, यानी निर्विवाद या अखंडनीय हम इसे कहते हैं, यानी जिसे नकारा या गलत साबित न किया जा सके। ठीक है। और सिनोनिम्स है अनडिनाएबल या इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा डाउटफुल और या डिबेटेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द कोर्ट फाउंड इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि अदालत को आरोपी के खिलाफ पक्का सबूत मिला। ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जब कोई कोर्ट में बहस हो या प्रमाण तर्क और सच्चाई बताने में यह यूज़ होता है। इनकंट्रोवर्टिबल। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है फर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, FERTILITY फर्टिलिटी। और इसका मीनिंग क्या है? द नेचुरल एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन और ऑफ स्प्रिंग, या जिसे हम प्रजनन क्षमता हम कहते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने की प्राकृतिक क्षमता। और सिनोनिम्स है फिकंडिटी या प्रोडक्टिवनेस भी हम इसे बोलते हैं। और इसका इंटोनिम्स हो जाएगा इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी हो जाएगा। और एग्जाम्पल है डॉक्टर्स आर स्टडिंग द कॉजेज़ ऑफ लो फर्टिलिटी रेट्स। तो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि डॉक्टर जो है वो कम जन्म दर के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो कोई स्वास्थ्य हो गया, कृषि और जनसंख्या से जुड़े विषयों में यह फर्टिलिटी वर्ड यूज़ होता है। चौथा है कंसिडरेबली। कंसिडरेबली एक एडवर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है टू अ लार्ज डिग्री और एक्सटेंट। और इसका हिंदी मीनिंग होता है काफ़ी हद तक। ठीक है, या काफ़ी अधिक मात्रा में हम इसे कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंटली या सब्सटेंशियली। एंटोनिम्स हो जाएगा स्लाइटली या मिनिमली हो जाएगा। एग्जाम्पल है द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली दिस ईयर। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ गई है ना। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? जब कोई कीमत है, विकास है या कोई बदलाव या प्रगति बताने में यह वर्ड यूज़ होता है कंसिडरेबली। ठीक है। पांचवा है प्लंगिंग। प्लंगिंग क्या है? एडजेक्टिव भी है और यह वर्ड में भी यूज़ होता है। मीनिंग क्या है इसका? फॉलिंग सडनली एंड क्विकली, यानी तेज़ी से गिरता हुआ। और सिनोनिम्स क्या है? ड्रॉपिंग या डिक्लाइनिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स है राइजिंग या इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल है इन्वेस्टर्स वर वरीड अबाउट प्लंगिंग स्टॉक प्राइसेस। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि इस साल यहाँ पर निवेशक शेयर बाज़ार के गिरते भाव से चिंतित थे। ठीक है। प्लंगिंग यानी तेज़ी से गिरना होता है इसका मतलब। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ये ज़्यादातर शेयर बाज़ार हो गया, तापमान हो गया, या कीमत या स्थिति गिरने पर यह प्लंगिंग वर्ड यूज़ होता है। 6 देखिए क्या है यहाँ पर? कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन भी एक नाउन है, याद रखिएगा। और मीनिंग है सीरियस एंड केयरफुल थॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी गंभीर विचार
ठीक है। सिनोनिम्स है इसका रिफ्लेक्शन या मेडिटेशन हो जाएगा, और एंटोनिम्स है केयरलेसनेस या निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल है आफ्टर मच कॉन्टेम्पलेशन शी डिसाइडेड टू चेंज हर कैरियर। आपको एग्जाम्पल भी ध्यान से देखिए नोट करना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप इसको याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पर करोगे, कैसे करोगे, आप बना ही नहीं पाओगे इसको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और मतलब कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर लंबे समय तक सोचता है तब हम कॉन्टेम्पलेशन हम इसे कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई निर्णय लेने, भविष्य की योजना या आत्मचिंतन में यह वर्ड यूज़ होता है। 7वां है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पर यह इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग क्या है, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट और सक्सेसफुली ओवरकम समथिंग, ठीक है। और यानी शिखर पर पहुंचना या पार करना। सिनोनिम्स क्या है, सरमाउंट या ओवरकम हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका फेल या सरेंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल है द कंपनी मैनेज्ड टू क्रेस्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहले क्रेस्ट का मतलब क्या है, देखिए कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करे या मुश्किल पर जीत हासिल करे तो उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, द कंपनी मैनेज टू क्रेस्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कंपनी ने आर्थिक संकट पर विजय प्राप्त कर ली। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, सफलता हो गया, संघर्ष हो गया और उपलब्धि बताने में यह यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखिए कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। यह एक नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ टेकिंग द प्लेस ऑफ समथिंग एल्स, यानी किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ लाना, यानी प्रतिस्थापन करना, हम इसे रिप्लेसमेंट हम इसे कहते हैं। और सिनोनिम्स है सब्स्टिट्यूशन या एक्सचेंज। एंटोनिम्स है रिटेंशन या प्रिजर्वेशन। एग्जाम्पल है द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने उपकरण बदलने से काम बेहतर हो गया, यानी पुराना उपकरण बदला गया तो इक्विपमेंट इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी। द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, यानी रिप्लेसमेंट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जब भी कोई मशीन है या कर्मचारी है या उपकरण है या कोई वस्तु बदलने में रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। 9वां है मार्जिनली। मार्जिनली क्या है, एक एडवर्ब है, याद रखिएगा। और मीनिंग क्या है इसका, स्लाइटली और बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत ही कम मात्रा में, मामूली रूप में जिसे हम कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ में थोड़ा सा बदलाव हो तो वो हम मार्जिनली उसमें हम कहते हैं। सिनोनिम से इसका स्लाइटली या मिनिमली हो जाएगा। एंटोनिम से ग्रेटली या कंसिडरेबली हो जाएगा। एग्जाम्पल है द टीम्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मार्जिनली आफ्टर ट्रेनिंग, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रशिक्षण के बाद टीम का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हुआ, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब भी कोई छोटे बदलाव या हल्की वृद्धि बताने में यह वर्ड यूज़ होता है। 10वां है, देखिए यहाँ पर श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ता हुआ या घटता हुआ, और यह एडजेक्टिव और ये वर्ब दोनों में यूज़ होता है। मीनिंग है बिकमिंग स्मॉलर इन साइज, अमाउंट और वैल्यू, यानी सिकुड़ता हुआ या घटता हुआ, ठीक है। यानी जब किसी चीज़ का आकार, मात्रा या मूल्य कम हो जाए तो यह यूज़ होता है। सिनोनिम्स है कॉन्ट्रैक्टिंग या डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स है एक्सपेंडिंग और ग्रोविंग हो जाएगा। एग्जाम्पल है मैनी फर्म्स आर स्ट्रगलिंग विथ श्रिंकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। तो मतलब क्या है कि कई कंपनियां घटते मुनाफे से परेशान हैं, है ना। घटता हुआ यानी श्रिंकिंग मतलब घटता हुआ, यानी घटते हुए मुनाफे से परेशान है कई कंपनियां, है ना। मेनी फर्म्स आर स्ट्रगलिंग विद श्रिंकिंग। फर्म्स यहाँ पर कंपनियां हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई व्यापार है, लाभ है, आकार है या जनसंख्या घटने में ये यूज़ होता है। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का 10 जो है वोकैब पर डे आपका रहेगा, और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।